गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे है एक न्यू पेज है, पेज नंबर है 75। उसे हम आज देखेंगे। ओके, ये पेज है जो केवल पढ़ने के लिए है। ओके, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ही ये पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर है डाक टिकट की कहानी, उसी की ज़बानी। डाक टिकट आपने देखा होगा कि भाई कहीं पर भी ऑफिशियली कोई काम होता है या तो कहीं पर आपको चिट्ठी सेंड करनी है, भेजनी है चिट्ठी, या तो कोई भी गवर्नमेंट कोई भी काम होता है। ठीक है, जो सरकारी काम होता है, सरकारी दफ्तर का कोई भी काम होता है, तो उसी में ये ऐसी जो टिकट होती है, टिकट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये डाक टिकट कहते हैं। ठीक है, ये डाक टिकट जो है वो उपयोग में आती है। ठीक है, तो कहीं पर भी ऐसे कोई भी चीज़ें जो सरकारी काम होती है तो उसी में करने के लिए ये स्टैम्प जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर हम स्टैम्प कहते हैं, तो हिंदी के अंदर हम कहते हैं डाक टिकट। तो ये लगाते हैं और उसी के ऊपर एक स्टैम्प लगता है जिसे हम कहते हैं मोहर। जैसे कोई भी जो स्टैम्प हो लगाना ज़रूरी हो जाता है, उस पर एक मोहर लग जाती है। ठीक है, तो मोहर इसलिए लगता है क्योंकि ये स्टैम्प जो है वो दोबारा कोई यूज़ ना करे। ठीक है, ऐसी स्टैम्प है जिसे हम डाक टिकट कहते हैं। ऐसी डाक टिकट जो है वो ऐसे बहुत से बड़े व्यक्तित्व वाले इंसान हैं जो जिसके जो नाम पे ये टिकट जो है वह उसकी शुरुआत हुई थी। तो वो ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसका नाम तो आप जानते ही है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, उन्होंने जो है वो अपने जीवन काल के दरमियान ही सम्मान पाया है। ठीक है, तो ऐसे है सचिन तेंदुलकर जिसके नाम से ये ऐसी एक टिकट जो है वह जारी की गई है। दूसरे है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जीवन काल में ही उनको सम्मान दिया गया था और उसके नाम पे एक ऐसी स्टैम्प डाक टिकट जो कहते हैं वह बनी थी। इसके अलावा राजीव गांधी है, उसके नाम पर भी जीवन काल के दरमियान ही उनको सम्मान दिया था और उसको ऐसी एक डाक टिकट जो है वह उसके नाम से जारी की गई थी। फिर है वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर डी के कर्वे। ऐसे बहुत से भारतीय व्यक्ति है कि जिनको जीवन काल के दरमियान ही ऐसा सम्मान दिया गया था और ऐसे डाक टिकट जो है वह उसके नाम से जारी की गई थी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बताया है गांधी जी के नाम से जारी की गई है। फिर यहाँ पर है इंदिरा गांधी जो हमारे वड़ा प्रधान जो है वो रह चुके हैं। फिर है राजीव गांधी जो वो भी हमारे मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डाक टिकट जो है वो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कि कोई जो गवर्नमेंट काम होता है उस पे हम यह डाक टिकट जो है वह लगाते हैं। फिर आपको कोई चिट्ठी पोस्ट करनी है, स्पीड पोस्ट होता है या ऑफिशियली कोई पॉलिसी होती है, उसी में यह ऐसी टिकट जो है जो लगाई जाती है। ठीक है, तो यह डाक टिकट जो है उसी की ज़ुबानी हम यह कहानी सुनते हैं। जो ये टिकट है उसने कहा है कि उसका जन्म कब हुआ था, कहाँ कहाँ वह जो है वो किस किस रंग की वह पहले थी और फिर बाद में उसका उपयोग भी कहाँ पर भी होता है, वो सब इस पेज के अंदर हमें जो है वो दिया है और उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, यह उसी की ज़ुबानी है। ठीक है, मतलब ये डाक टिकट ही हमें कहती है कि मेरा जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो
उसका रंग जो था वो पहले कैसा था, फिर बाद में किस तरह से बदला गया, और ये सारी कहानी जो है वह उसके ज़ुबानी पर हम सुनेंगे। ओके, सो ये डाक टिकट जो है वह हमें बता रही है, हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम डाक टिकट है। ओके, ये डाक टिकट हमें बोलती है कि हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है डाक टिकट। आप सभी मुझे इसी नाम से जानते हो, है ना फ्रेंड्स। मेरी शुरुआत सन 1680 में हुई थी। कब हुई थी उसकी शुरुआत? 1680 में। ओके, इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। ओके, ये आपको एक नॉलेज ही दिया गया है। मेरा जन्म वास्तव में सन 1840 यानी 1840 में हुआ था। मुझे उत्पन्न करने का विचार जेम्स चार्ल्स तथा रोलैंड हिल के दिमाग में उपजा था। किसने किया था सबसे पहले? जेम्स चार्ल्स और रोलैंड हिल के दिमाग में उपजा था। इसलिए इन दोनों व्यक्तियों को ही मेरे जन्मदाता कहा जा सकता है। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों ने ही सोचा कि भाई कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि कुछ भी हम कागज़ के ऊपर, किसी कोई भी सरकारी कागज़ होता है उसके ऊपर अगर हम स्टैम्प लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, जिसे हम मोहर कहते हैं ना, तो ऐसी मोहर लगाने से पहले हमें कुछ ऐसा टिकट जो है वह लगाना चाहिए और फिर उसके ऊपर मोहर लगानी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह से ये डाक टिकट जो है उसका जन्म हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि भाई चार्ल्स रोलैंड जो है, तो चार्ल्स तथा रोलैंड इन दोनों के दिमाग में आया था। उसका जन्म हुआ था 6 मई 1840 को लंदन के मुख्य डाकघर में। इन टिकट को यानी कि मेरी, ओके, मेरी मीन्स टिकट की बिक्री शुरू हुई। बिक्री यानी बेचना। जब लंदन के अंदर ये टिकट का जो है वो बनाया गया और वहीं पर ही बिक्री शुरू हुई। ये सबसे पहले किस रंग की थी? पेनिका नीले रंग की थी। ठीक है, नीले। तो यहाँ डाक टिकट जो है उसकी बिक्री शुरू हुई। इन टिकट को कोई दोबारा उपयोग न करे, इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए एक काली मोहर भी लगाई जाती थी। जैसे कि ये टिकट जो है कहीं पेपर के ऊपर लगाई गई तो फिर उसके ऊपर ये एक मोहर जो होती है काले रंग की वह लगा दी जाती थी, ताकि यह टिकट कोई दोबारा उपयोग ना कर सके। बाद में काली टिकट को रंग बदलकर लाल कर दिया गया। लगभग 14 वर्ष तक डाक कर्मचारियों को टिकटें काले टिकटों को रंग को बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। 14 वर्ष तक ये डाक कर्मचारियों को टिकट जो है वह बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें बड़े यत्न से टिकट को काटना पड़ता था। सबसे पहले जैसे कि यह टिकट जो थी ना वो पूरे पेज जैसी ही थी। ठीक है, तो इस तरह से उसे काटना हो ना टिकट, जैसे कि ये एक है तो एक मुझे काटनी हो तो उसके लिए मुझे यह जो किसी कटर जो होता है उससे मुझे काटनी पड़ती थी। ठीक है, बट फिर क्या हुआ? तो यह कठिनाइयों का सामना करते करते उन्हीं दिनों हेनरी आर्थर नाम का एक व्यक्ति जो था ना, उसने डाक कर्मचारियों को इस समस्या का समाधान कर दिया। कैसे? तो कि उन कागज़ पर एक कतार में छेद करने वाली मशीन बनाई गई। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टिकट बना रही हूँ। ठीक है, अब एक टिकट के बीच में दूसरी जो टिकट जुड़ी हुई होती है तो उन दोनों के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे कि हम आसानी से काट सकें। ठीक है, तो ऐसी मशीन जो थी वह बनाई गई और इस प्रकार डाक कर्मचारियों के लिए एक टिकट को दूसरे टिकट से अलग करना, उसे फाड़ना अब सरल हो गया। आज आप मेरे संग्रह के लिए उत्साहित रहते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको ये पुरानी डाक जो होती है, डाक टिकट जो होती है उसे संग्रहित करने में बड़ा आनंद मिलता है, या तो फिर उसे संग्रह करने में उत्साहित रहते हैं।
पुराने टिकट को 1000 रुपये देकर खरीद लेते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो पुरानी टिकट जो होती है ना, उसे खरीद लेने में उसे बड़ा ही आनंद मिलता है, उसे संभाल कर रखना, उसे कुछ ऐसे जो है वो कहीं पर वो बताते हैं, ऐसे कोई संग्रहालय जो होते हैं वहाँ पर यह संग्रहालय के अंदर यह टिकट जो है वह बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे जिसे कहते हैं कि संग्रह करने में उसे बड़ा आनंद मिलता है। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे टिकट को कलेक्शन करते हैं और उसे संग्रह करते हैं। ठीक है, कलेक्ट करते हैं, उसे लेते हैं, हज़ारों रुपए देकर भी वह उसे खरीदते हैं। लेकिन टिकट संग्रह का यह शौक लोगों में शुरू से ही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको यह शौक जो है वह दर्शाया गया है। इस शौक को सन 1865 में एक नाम भी दिया गया था। ओके, यह शौक जो है वह बहुत से लोगों में पाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से यह टिकट जो है उसकी कहानी उसी की ज़ुबानी हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, तो इस तरह से किस सन के अंदर ये टिकट जो है उसकी शुरुआत हुई, किस तरह से हुई और कहाँ कहाँ पर ये टिकट का उपयोग होता है और किन किन लोगों को जीवन काल के दरमियान ही इस ऐसी टिकट जो है उसके नाम से जो है वो जारी की गई, वो भी मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी। ओके, तो आपको ये केवल पढ़ने के लिए ही है और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही है। तो आपको भी ये टिकट जो है, डाक टिकट जिसे कहते हैं, वो आपको भी फाइंड करना है, ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पर ये टिकट जो है वह उपयोग होती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी जगह होती है कि जहाँ पर ऐसी टिकट जो है वह उपयोग होती है। तो आप भी अपने CW के अंदर ऐसी कुछ टिकट जो होती है वह जमा कर सकते हैं, उसे चिपका सकते हैं। ओके, उसे CW के अंदर लगा सकते हैं और आपको वो मुझे सेंड करनी है। ओके, जब भी यह होमवर्क आप सेंड कर रहे हैं तभी आपको यह सेंड करनी है कि भाई आपने कौन सी टिकट जो है ऐसी डाक टिकट कलेक्ट की, आपने संग्रह की और आपने टेक्स्ट बुक के अंदर से देखा और उसे पढ़ा और फिर आपने उसे CW के अंदर इस तरह से टिकट जो है वह आपने लगाई और आपने बताई। ठीक है, तो यह आपको सिर्फ पढ़ना है और उसके बारे में जानना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर जो है वह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू।